वाले हैं हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है वो डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज में डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो या 11th-12th के स्टूडेंट्स, सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये जो बेसिक्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक नया पोर्शन है वो सिलेबस में है ही, और हम उसका जो इंट्रोडक्शन है वो देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन से प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है, उसका नॉर्मल फॉर्म मतलब कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स सी कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका इंट्रोडक्शन पहले तो देखेंगे। हमें मालूम है किसी भी इक्वेशन के कितने रूट्स मिलेंगे वो उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। इक्वेशन में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है उसे कहेंगे डिग्री, और डिग्री पे डिपेंड करता है कि इक्वेशन के कितने रूट्स मिलेंगे। यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जो है x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम अभी वो पढ़ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x² इज इक्वल टू 1, मतलब -1 राइट हैंड साइड जाएगा तो x² इज इक्वल टू 1, -1 प्लस 1 हो जाएगा। मैंने पहले बोला कि डिग्री क्या है, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर डिग्री 2 है यहाँ पर। मतलब इस इक्वेशन के हमें दो रूट्स दो सॉल्यूशन मिलेंगे, x की दो वैल्यू मिलेगी। तो x की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखने से आंसर 1 आएगा, तो ऑब्वियसली अब 1 स्क्वायर 1 होता है और -1 का होल स्क्वायर भी क्या होता है 1। मतलब ये हमारा रूट्स है, हमारा सॉल्यूशन है फॉर द गिवन इक्वेशन। दिक्कत तब आई जब दूसरा एक एग्जांपल सॉल्व किया, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब इस टाइप के एग्जांपल सॉल्व किए। हमें मालूम है कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन में x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन में डिग्री 2 है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री 2 है तो हमें x की दो वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, x² इज इक्वल टू -1, प्लस 1 को राइट साइड लेके गए तो -1 हो गया। x² इज इक्वल टू -1, मतलब x की जगह पर ऐसी कौन सी रियल वैल्यू रखेंगे जिसका स्क्वायर माइनस होगा। तो देयर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर इज माइनस, एंड दैट्स व्हाई we have to study another new invention of number complex number। x² is equal to -1, कोई भी रियल नंबर ऐसा है ही नहीं कि जिसका स्क्वायर माइनस हो। तो यहां पर एक नंबर इमेजिन किया, x की जगह पर क्या रखा, i रखा, तो i² क्या हो गया -1, और ये जो i है उसे कहेंगे इमेजिनरी यूनिट। इमेजिन किया, इसलिए ये जो है एक नया फील्ड, एक नया नंबर स्टार्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें i क्या होता है इमेजिनरी यूनिट, और i जो है जिसका स्क्वायर क्या होता है -1। तो रियल नंबर था ही नहीं, x रियल नंबर नहीं है, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है, रियल वर्ल्ड में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर क्या होता है माइनस, जिसका स्क्वायर क्या होता है माइनस। इसलिए x की जगह पर एक नया नंबर इन्वेंशन किया, इमेजिनरी यूनिट इसे नाम बोल दिया, और वहां से एक नया फील्ड स्टार्ट हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हमें मालूम है कि n हमने पढ़ा हुआ है जो सेट ऑफ नंबर्स का जो रिलेशन होता है, n सबसेट z सबसेट q सबसेट r, and the set of natural number z, the set of integers plus minus 0, नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 से लेकर सारे नंबर जिसमें 0 नहीं आता है, z the set of integers जिसमें 0 के राइट साइड सारे पॉजिटिव अप टू इंफिनिटी, और लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव नंबर, नेगेटिव कंप्लीट नंबर अप टू नेगेटिव इंफिनिटी। q जो है जिसमें z के तो सारे नंबर आएंगे, लेकिन द सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल मतलब फ्रैक्शन वाले नंबर, ओके। और ये यहाँ पर जो टर्मिनेटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है और नॉन रिकरिंग, ओके। और r जो है, r जो सेट ऑफ रियल नंबर, सारे रेशनल और इरेशनल को मिलाकर जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो सेट बनेगा वो होगा द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर आएंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। लेकिन इसके बाद एक नया नंबर जो फाइंड हुआ जिसका स्क्वायर, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर माइनस हो रहा हो, और ऐसे सारे नंबर जो है वो किसमें आएंगे, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एक नया जो सेट फाइंड हुआ जो सबसे बड़ा सेट है, सारे सेट के नंबर मतलब द सेट ऑफ रियल नंबर्स सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे, ओके। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर उसका उल्टा मे और मे नॉट बी, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर वो रियल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ये सारे जो नंबर है सबसेट
सी दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सारे रियल नंबर्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया। तो जैसे कि x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सॉल्व किया, और यहाँ पर सिचुएशन क्या आ रहा है, किसी का स्क्वायर माइनस हो रहा है। जब किसी नंबर का स्क्वायर माइनस हो रहा हो तब जो नंबर इंट्रोड्यूस होगा वो इंट्रोड्यूस होने वाला नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। चलिए देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, उसके आगे कुछ टॉपिक है वो पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नॉर्मल फॉर्म है उसका कार्टेशियन फॉर्म जो है वो है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन इंटरवल एक्स वाई, जो है इसका कार्टेशियन फॉर्म, और इसे नॉर्मल फॉर्म भी बोल सकता है, नॉर्मल फॉर्म, जहां पर मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट आएंगे, एक तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट क्या है, जहां पर x जो है वो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z, और जो y है मतलब i के मल्टीप्लिकेशन में आई वाई जो है वो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, i तो इमेजिनरी यूनिट है, i के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर होगा वो होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म बोलो या नॉर्मल फॉर्म बोलो या कार्टेशियन फॉर्म बोलो, वो है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, जहां पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो टर्म रिप्रेजेंट करता है, दो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, रियल वैल्यू एंड इमेजिनरी वैल्यू। तो x जो है इसे ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्ट में रियल पार्ट ऑफ z, और जो y है इसे ऐसा भी लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और यहां पर हम लिख देते हैं दोबारा कि इमेजिनरी यूनिट, और i जो है याद रखने के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि i जो है, आई स्क्वायर जो है हमने याद रखा -1, और इट मींस आप ये भी याद रख सकते हो कि दोनों साइड अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हो तो रूट ऑफ -1, i की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ -1। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है, z का कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म मतलब जिसमें x एक्सिस पे x नंबर x वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है और y एक्सिस पे y वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है। तो अगर इसे अगर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। मान लो कि z इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 1 2 है, इसका मीनिंग है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। तो मान लो कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 and 2, ओके। तो ये जो नंबर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा, x की वैल्यू 1 है, ये 1 और ये 2, मतलब ये 0 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 0 लिख सकते हैं। तो ये जो z इज इक्वल टू एक्स वाई लिखो, या फिर आप लिख सकते हो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या है 1 2। तो ये जो नंबर है, ये नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। चाहे यहाँ पर कोई भी नंबर हो तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है कि जो पहली वैल्यू है वो x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता है और दूसरी वैल्यू इमेजिनरी एक्सिस, इसे y एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस भी बोल सकते हैं, और ये रियल एक्सिस। तो ये भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पर कि x एक्सिस जो है रियल एक्सिस, ये x एक्सिस है, और ये जो y एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस। तो ये था कार्टेशियन फॉर्म, z जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर उसका बेसिक फॉर्मेट क्या है। तो अगेन z इज इक्वल एक्स प्लस आई वाई, एक्स वाई ओपन इंटरवल में लिख सकते हो, जहां पर x रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है, x रियल पार्ट ऑफ z, y इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, i इमेजिनरी यूनिट है, i स्क्वायर क्या है याद रखना है, हर बार इसकी जरूरत पड़ेगी। i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, i क्या है ऑब्वियसली इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, तो i इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। दिस इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म, xy प्लेन। यहाँ पर जो x एक्सिस है और y एक्सिस है, तो ये xy प्लेन है, और इसके बाद उसका पोलर फॉर्म भी आएगा नेक्स्ट। तो ये उस बेसिक फॉर्मेट था, इसका बेसिक था। अभी आगे बढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे फाइंड करता है, और इसका पोलर फॉर्म, वो कॉन्जुगेट कौन सा है, मतलब कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ता है। तो पूरा जो चैप्टर है उसमें मैं पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा, और ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको डिप्लोमा के स्टूडेंट हो जहाँ पर भी ये चैप्टर आ रहा है, और डिग्री वाले स्टूडेंट्स को भी आ रहा है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी में हो या 11th 12th में हो। तो नेक्स्ट जो है वो है कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो
कॉन्जुगेट ऑफ z इट इज z। z बार एक्चुअली होता क्या है, तो अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो z बार क्या होगा, x माइनस आई वाई होगा। मतलब आपको याद रखना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो उसका इमेजनरी पार्ट प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझेंगे, अगर z इज इक्वल टू 2 प्लस i3 है तो डायरेक्टली मैं लिखूं z बार कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, रियल पार्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, इमेजनरी पार्ट अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। दूसरा एक एग्जांपल लिखेंगे, इफ z इज इक्वल टू -2 माइनस i3 देन व्हाट इज z बार। तो z बार क्या होगा, यहाँ पर रियल पार्ट में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हम, लेकिन इमेजनरी पार्ट है वो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्लस हुआ, प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया। तो कॉन्जुगेट में करना क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम फाइंड करता है तो रियल पार्ट में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, वो प्लस होगा तो प्लस रहेगा, माइनस होगा तो माइनस रहेगा, लेकिन जो इमेजनरी पार्ट है वो प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद पढ़ रहे हैं हम मॉड्यूलस ऑफ z। तो मॉड्यूलस में क्या होता है, मॉड्यूलस में z का मॉड्यूलस, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है वो होगा मोड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ और स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट होल स्क्वायर। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर। तो रियल पार्ट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, मतलब रियल पार्ट जो है x है प्लस i के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है वो इमेजनरी पार्ट है, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का होल स्क्वायर जो होगा उसे कहेंगे इसे कहेंगे मॉड्यूलस। इट इज मॉड्यूलस ऑफ z। मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है, if z is equal to -2 minus i3 then what is mode of z, what is modulus of z। इजी, बहुत इजी है क्योंकि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर x क्या है y क्या है। अगर -2 माइनस i3 को मैंने x प्लस i y के साथ कंपेयर कर दिया, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो रियल पार्ट क्या है, -2 का होल स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट क्या है, -3 का होल स्क्वायर। हमें मालूम है कि माइनस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंड देन रूट ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस 4 एंड -3 होल स्क्वायर 9 प्लस 4 देन 13 रूट 13। तो मोड ऑफ z क्या हुआ, मतलब मॉड्यूलस क्या हुआ, रूट 13। तो z क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, उसका कार्टेशियन फॉर्म नॉर्मल फॉर्म है। फिर मॉड्यूलस क्या होता है, z बार इज x माइनस आई वाई, और मोड ऑफ z क्या होता है, रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर करके उसका स्क्वायर ले लो तो आपको मॉड्यूलस मिल जाएगा। इसके बाद पढ़ते हैं पोलर फॉर्म क्या होता है। तो z का पोलर फॉर्म कैसे फाइंड करता है, चलिए देखते हैं। z का पोलर फॉर्म जो है उसमें रेडिएशन एंगल आएगा, तो हम लिखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ z कैसे डिराइव करेंगे। और पोलर फॉर्म में जैसे कि कार्टेशियन फॉर्म में दो वेरिएबल x एंड y है, पोलर फॉर्म में r एंड थीटा होगा, जहां पर r जो है वो रेडियस रिप्रेजेंट करेगा और जो थीटा है वो एंगल रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर जो z है वो x प्लस आई वाई है, आप x की जगह पर r cos थीटा लिख दो और y की जगह पर r sin थीटा लिख दो। x एक्सिस जो cos थीटा ही रिप्रेजेंट करती है, y एक्सिस जो sin थीटा ही रिप्रेजेंट करती है, तो x इज इक्वल टू r cos थीटा है, y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो आप क्या कर रहे हो, अभी z में x की जगह पर r cos थीटा लिख रहे हो और y की जगह पर r sin थीटा लिख रहे हो। आपने r को कॉमन निकाल दिया तो बचा cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये हो गया इसका पोलर फॉर्म, इसे भी पोलर फॉर्म कहेंगे, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू r e रेज़ टू i थीटा। तो ये भी एक पोलर फॉर्म ही है, और जहां पर लिख सकते हैं e रेज़ टू i थीटा इज इक्वल टू, हमें याद रखना है cos थीटा प्लस i sin थीटा ही होता है। तो z इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा, और z इज इक्वल टू r e रेज़ टू i थीटा भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ e रेज़ टू i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r क्या है और थीटा क्या है, तो r जो है वो रेडियस रिप्रेजेंट करता है और जो थीटा है वो एंगल रिप्रेजेंट करता है, और डिपेंड ऑन कोडन, तो डिपेंड्स ऑन, हम ऐसा भी लिख सकते हैं अल्फा
वो अल्फा क्या है, tan इनवर्स y बाय एक्स। तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स, लेकिन ये थीटा फाइंड करने का तरीका कुछ अलग है। मतलब आप जो नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो नंबर है, इसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है, x y दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, या फिर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, या फिर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, चारों क्वाड्रेंट आपको पता चल जाएंगे अगर आपके पास x और y नंबर है। तो इसके बाद आपको अल्फा मिलेगा, और अल्फा मिलने के बाद आपको थीटा मिलेगा। तो ये जो प्रोसीजर है हम बाद में पढ़ेंगे कि थीटा कैसे फाइन होता है, एंगल कैसे फाइन होता है। उसी एंगल को हम आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट, और एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं इसे, थीटा को। तो ये जो है उसका पोलर फॉर्म है, आप z इज इक्वल r इज टू i थीटा लिख सकते हो। r कैसे फाइंड करता है, r कैसे फाइंड करता है, तो r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z ही होता है, मतलब रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक था, और इसके आगे जो है इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।